ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 26 जून 2023। मीठे बच्चे, आपको चलाने वाली आपकी बोन है और उस बोन का नाम बाप है। वो शक्ति है। बाबा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर वो नहीं होगी तो पूरा शरीर अपाहिज है। तो बैकबोन को मत भूलो। अच्छा, सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा है। सब खुश हो और शरीर ठीक है, मन ठीक है। किसी का मन तो खराब नहीं है। खराब माना बीमार। पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपकी सेवा कैसे चल रही है? आगे आ जाओ, बोलकर सुनाओ आपकी सेवा का समाचार। जितने दिन भी गए हों, 10 रोज़ 15 रोज़ का, माइक से सुनाओ। जिनको कम सुनता होगा उनको अच्छे से सुनाई देगा। फिर बाबा को सेवा का समाचार सुनाया गया। बाबा ने कहा, अच्छा, अभी इस प्लान में नई इन्वेंशन क्या निकालने का सोचा है? तो बाबा से कहा, प्रतिज्ञा दिलवाई जाए। बाबा ने कहा, नहीं, किसी से प्रतिज्ञा नहीं करवानी है। ये अपने दिल की बात होती है। इसमें क्या होता है ना कि आपकी दिल क्या कहती है। आप सोचो, जब आपके इस पूरे स्थान में आवाज़ फैलेगा तो हो सकता है कि जिन्होंने प्रतिज्ञा की वो ना आए और जिन्होंने नहीं की वो पहुंच जाए। ऐसा भी होता है ना। तो इसमें प्रतिज्ञा नहीं, वो सब आएंगे। ठीक है। और क्या नई इन्वेंशन निकाली है? आप सबके मन में क्या विचार है? नया कुछ है? तो बच्चों ने कहा, नया तो बाबा कुछ नहीं सोचा। जैसा आप बोलेंगे, मैया बोलेंगी, वैसा करेंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा, अभी तक आपने जितने भी बड़े बड़े स्थान पे गए हो ना, अच्छा किया। अभी आप गांव में जाकर के सेवा करो। एक टीम को जैसे गांव में, खेत में भेजो। खेत में कार्य करते करते उनका छोटा 1 मिनट का वीडियो लो, सब जगह बहुत अच्छे से, कि हम पूरे गांव से आएंगे। जो भी बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनका एक छोटा वीडियो लो। ठीक है। ये सेवा पहले करो। और जो आपके सफाई वाले आते हैं उनका लो। आप बड़े स्तर पे तो कर रहे हैं, पर ये याद रखो कि बड़े बड़े लोगों को भी बड़ा छोटे लोगों ने ही बनाया है। छोटे कहने का मतलब है आम बच्चों ने ही बनाया है। तो आप जो आम बच्चे हैं उनकी उंगली पकड़ो। बड़े तो अपने आप घुटने टेक के आएंगे। बस्ती में जा कर के, खेत में जा कर के, गांव में जा कर के, आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर की रेंज के जितने भी गांव हैं, गांव में जा कर के, ठीक है। अब ये सेवा करो। और ऐसा नहीं है कि आपको खुद भी जाना पड़ेगा गांव में, ये चीज़ भी याद रखना। 2 ग्रुप बना लो। कहीं पर भी गांव में या बड़ी चीज़ों में मिलता है, मिले, लेकिन आप कोशिश करो कि वर्तमान समय उनको आगे करो। ठीक है। आपके गांव वाले बच्चियों को उनसे संपर्क करो, उनके पास भी जाओ। लगभग आपके इस एरिया का 20 किलोमीटर की रेंज कवर होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। और उसके बाद फिर जब 15 रोज़ बच जाएं आपके प्रोग्राम के, तो 15 रोज़ तक, उसके पहले भी, ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं करना है। 15 रोज़ से पहले आप जो आपका टेलीफोन है, जो ये इंटरनेट है, इसका जितना यूज़ कर सकते हो करो। जितने बच्चों को इसको भेजने में लगा सकते हो उसको लगाओ। ज़रूरी नहीं है ज्ञानी करेंगे, अज्ञानी बच्चों को बिठाओ। जो भी संपर्क में, सहयोग में हैं, सब युवाओं को जोड़ दो इस चेन में, सबको। और इसको चेन में जोड़ करके फिर ये सबसे संपर्क करो, सब जगह भेजो। ठीक है। अब ये सेवा करना अभी के लिए। बाकी फिर अपना प्लान भी आपको बताएंगे। ठीक है। देखो, अभी समय कम बचा है, सब बच्चे सेवा पे लग जाने चाहिए। ऐसा नहीं हमारा समय सिर्फ खाना पीना बनाने में ही निकल जावे। आप अपने स्तर पे सेवा शुरू करो। जो भी संपर्क में आता है, वंदे मातरम के लिए आपकी टीम होना भी ज़रूरी है। आप जहाँ पर भी जा रहे हो, अगर आप एक व्यक्ति को भी पकड़ो जिसके अंडर में 50 बच्चे हों, उनको लो, तो ऐसे आप संपर्क करो, सेवा करो। आप बच्चे भी यहाँ रहते हो, बाहर जाते हो, तो 1-2 से मिलो।
अच्छा, आपके पर्चे आ गए? तो बच्चों ने कहा करेक्शन करना है। बाबा ने कहा आप करेक्शन ही करते रहोगे तो बनाओगे कब? और बाहर से छपवा के लेके आओगे तो इतना तो आपका वैसा ही खर्चा लग जाएगा। 1000-2000 ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, अच्छा है, पर जितना जल्दी हो सके उतना कराओ। आपकी 3 टीम होनी चाहिए। एक टीम जो गांव को कवर करे, दूसरी टीम आसपास के लोगों को कवर करे। किसने बोला नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप एक बार जा कर के कम से कम हर गांव में जा कर के एक बार, 10 रोज़ का काम है, कम से कम संदेश तो पहुंचेगा। एक टीम जो गांव को कवर करे, 2 टीम जो आसपास के लोगों को कवर करे, तो टोटल 3 टीम होना चाहिए। बच्चे ये तो नहीं कहेंगे कि हमें बताया नहीं। तो बाबा से कहा अखबार में भी तो पर्चा डाल सकते हैं। बाबा ने कहा हाँ, अखबारों में भी पर्चा डाल सकते हो। अखबारों में तो छपवा दो तो अच्छा रहेगा। छपवा दोगे तो ये भी ठीक रहेगा। यहाँ की सेवा भी करनी है। यहाँ की सेवा मना कब किया है? यहाँ का भी करना है। पर आसपास के लगभग 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में जो गांव है, वहाँ के एक सरपंच से मिल के आओ। क्योंकि एक एक गांव में एक एक घर में जाओगे तो समय लगेगा ना। तो एक सरपंच को बोलो 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए ये रिक्शा घुमा दो, अनाउंस करवा दो कि भाई फ़लानी इतनी तारीख को फ़लानी जगह प्रोग्राम है। करो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं सेवाओं की। बाकी सब कुछ करो, सब मेहनत करो, पर मेन पॉइंट फ़िक्र, चिंता सब बादशाह पे छोड़ दो। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, ठीक है। हम ये नहीं सोचे कि नहीं बाबा थोड़े बैठे बैठे कुछ करेगा, क्योंकि अभी मालूम है हम सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं जितना हम देखते हैं। जो नहीं देख सकते वो हम नहीं सोच सकते कि बाबा क्या कर सकता है। ये अभी तक जो सिर्फ आँखों से देखते हैं उनको नहीं मालूम। बाबा अपने आप में ही ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी शक्ति है कि अगर जाल फेंक दिया तो सब खिंचे हुए चले आएंगे। ये तो बाप कहेंगे कि बाबा के ऊपर से 1% भी विश्वास गायब नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखो, उसके ऊपर से भरोसा अगर हम कम कर देते हैं कि नहीं ये ऐसे करना है, हमें ही करना है, आपको ही करना है। पर बाबा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर वो नहीं होगी तो पूरा शरीर अपाहिज है। अगर बैकबोन को हम सोचते हैं कि नहीं हम तो अपने आप चल रहे हैं, हमारा हाथ पैर चल रहा है, हमारा सब कुछ चल रहा है, और बैकबोन को हम देख ही नहीं रहे, रीढ़ की हड्डी दिख ही नहीं रही है, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ही नहीं है। बाबा हमारा रीढ़ की हड्डी है। आप चलाओ, इसके बिना कोई पुतला चला के दिखाओ, एक मनके में भी गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा शरीर बैठ जाएगा, ख़त्म, पूरा शरीर डैमेज। अगर हम अपने आप को देखते हैं ना, मैं ऐसे करते हैं तो क्या होता है, करो मैं, पर आपको चलाने वाली आपकी बोन है, और वो बोन का नाम बाप है, वो शक्ति है। वो बोन नहीं हो तो पूरा शरीर ख़त्म। तो बोन को मत भूलो, बैक बोन को मत भूलो, ठीक है। दिखता है सिर्फ वही सत्य है, ये भूल है। जो नहीं दिख रहा है वो कितना अपना सब बच्चों की मदद कर रहा है उसको याद करो। पर बाबा ने क्या कहा, मेहनत आप बच्चे करोगे पर समर्पण होना चाहिए मेरे पे। बाबा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, करूँगा भी, पर मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है, मैं इतना समर्पण हूँ आपके लिए कि आप अगर मेरे साथ हैं तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। देह अभिमान का नशा उतार के बोन की तरफ देखो एक बार, और बोन की विशेषताओं को याद करो। बोन के बिना मैं क्या हूँ? जैसे आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं, और इस शरीर में बोन है तब ये शरीर चलता है, ऐसे मैं बाप के बिना कुछ नहीं हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अपन देखते हैं कितनी बार ऐसे होता है कि बाप से ज़्यादा खुद पे विश्वास है, ये अच्छी बात है। खुद पे अटूट विश्वास होना ये अच्छी बात है, पर बाप से ज़्यादा अपने आप पे विश्वास होना ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे विश्वास रखो, दृढ़ रखो,
बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छी ताकत है। अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं इस कार्य को करके रहूँगा। लेकिन आप हो तो बाप के साथ। हम कई बार सोचते हैं बाप नहीं था तो हमने कितना बड़ा कार्य किया था, या फिर पहले भी तो हमने बहुत ऐसे ऐसे अच्छे काम किए हैं। ये भी भूल है, क्योंकि उस समय भी वो आपके साथ ही था। आपको तो याद नहीं था, आप तो सिर्फ दुनियादारी में भूले हुए थे, पर उस समय भी वो आपके साथ था जब आपको बाप का ज्ञान नहीं था। आपको नहीं था ना, उसको तो था कि ये मेरा लाडला बेटा है और आगे चल के इसको मेरे बारे में मालूम पड़ेगा, तो मैं तो पहले से ही इसके साथ खड़ा हूँ। नहीं दिखने वाली शक्तियाँ हमारी कितनी मदद करके चली जाती हैं। अनुभव है ना, जब हम नहीं भी होते, हमें बाप की पहचान भी नहीं होती, तब भी ये चीज़ें भूलो मत। वो शक्ति हमेशा आपके साथ होती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको पता है, उसको नॉलेज है कि ये मेरा बच्चा है और आगे चल के इसको मेरे बारे में मालूम पड़ेगा। तो वो अपने वायदे से नहीं मुकरता, भले हम कुछ भी सोचें। इसलिए हमेशा याद रखो, बिना बाप के मैं कुछ नहीं हूँ। वो है तो मैं हूँ, और वो है तो मेरा हर कार्य सफल है। अनुभव है ना? है या भूल गए? जब हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, तब वो खड़ा हो जाता है साथ में। सोचो, ये बाप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप तो देहधारी हो। बाद में मालूम पड़े तो फिर क्या फ़ायदा पछताने के अलावा। समय रहते नॉलेज मिले कि मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा हूँ और मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि ये कह के अपने आप को कमज़ोर करना है, नहीं। ये कह के आपकी ताकत कई गुना बढ़ती है। और बाबा अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? वह मेरा लाडला बच्चा, मैं आपके ऊपर बलिहार हूँ। जैसे लौकिक में अगर बच्चा पिता की श्रीमत पर चले तो पिता उसके लिए सब कुछ करने गुजरने को तैयार हो जाता है ना, कि ये मेरा बच्चा मेरी हर बात मानता है, ये समर्पण है मेरे ऊपर, इसका बहुत समर्पण है। तो सारी अंदर की डिटेल, अंदर के ख़जाने सब बच्चे के नाम करके चला जाता है, और बच्चे को पता भी नहीं होता कि बाप ने क्या क्या ख़जाने दे दिए। ये हमारा पारलौकिक पिता है, ये याद रखो। आप इस घोर कलयुगी दुनिया को देखो, बाप की दृष्टि से देखो। छोटी छोटी कन्याओं के साथ कितने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। कौन किसी डकैती में, कौन किसी चीज़ में फंसा है, कौन किसको कितना मार रहा है, दुनिया का हाल देखना। और आप यहाँ बाप की गोदी में सेफ हो। ना कमाने की टेंशन है, ना कुछ है कि नौकरी करके आना है, ये करके करना है। बेफिक्र हो, बेफिक्र बादशाह बन के उड़ रहे हो। किया तो किया, नहीं किया तो छुट्टी। अब दुनिया को देखो जाके क्या हाल है। तब भी अगर हम ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। और समय समय पर बाप इतना ज्ञान रत्नों से खजाना दे के जाते हैं, तो क्या करना है? अपनी दिनचर्या, अपना चार्ट बाबा के सामने समर्पण बुद्धि हो रखना है, सरेंडर बुद्धि हो रखना है। ऐसा समर्पण होना चाहिए अंदर में, ऐसी सरेंडर बुद्धि होनी चाहिए। बाबा, मैं आपका हूँ, मैं आपका रहूँगा, मेरे को कोई नहीं हिला सकता। बच्चों ने पूछा, बाबा ने कहा था कि सारा कल्प में आप बच्चों के साथ रहता हूँ, क्या सत्युग त्रेता में भी बाबा साथ रहेंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अभी अभी क्या बोला कि आपको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति आपके साथ है। आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन सी शक्ति साथ में है, क्योंकि हम सुख में हैं, एकदम सुख में हैं। पर उसके बिना संभव नहीं है पूरे 5000 साल को चलाना। वो साथ में किस रूप में होगा? वो अपनी ऊपर वाली अवस्था के रूप में हमारे साथ होगा। ऐसा नहीं कि धरती पे ही आकर के किसी किसी के अंदर आकर के कार्य चलाएगा, ये नहीं होगा। बाकी सारी शक्तियों को राजा के मुकुट में डालकर वो तब भी साथ है। मतलब कि पिता ने सारी शक्तियों की एक चाबी आपके हाथ में दे दी है, तो मतलब वही तो साथ में है। उसके बाद द्वापर युग आता है,
फिर देखता है कि हाँ अभी बच्चे रोएंगे, अभी वो मुझे याद करेंगे। मैं तो पूरे 21 जन्म तक भी उनको भूला नहीं हूँ। ये 21 जन्म लेते लेते मुझे ही भूल गए हैं। अब दुख हुआ तो मेरे को याद कर रहे हैं। बाप तो नहीं भूला, कौन भूले? बच्चे भूले। जैसे ही याद आती है, स्मृति आती है कि दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कोई तो ऐसी दुनिया में होगा जो छुड़ाएगा इस चीज़ से। तो फिर बाबा ने क्या कहा, मैं फिर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। बाकी फिर भी बैकबोन मैं ही हूँ। पूरे 21 जन्म में बैकबोन फिर भी मैं ही हूँ। पर जब द्वापर युग आता है तो जब आप मुझे पुकारते हैं, याद करते हैं, तब मैं एहसास दिलाता हूँ कि आपके पीछे हूँ, आपकी मदद के लिए सदा हाजिर हूँ। मैं आपका साथी हूँ। हमें स्मृति आती है, उसको तो स्मृति है ही, वो भूलता कभी नहीं है। हमें स्मृति आती है कि मेरी बोन भी है, और इस बोन के हिसाब से ही मेरा ये पूरा शरीर 5 फीट का, 6 फीट का चल रहा है। समझ में आया? आप पूरा दिन चलते हो, सोचते हो कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरे हाथ, मेरे पैर। कभी रीढ़ की हड्डी को याद करते हो? कब याद आती है? जब दुखती है कि मेरी कमर दर्द हो रहा है। रीढ़ की हड्डी तब याद आती है ना, जब उसमें थोड़ा हलचल होती है, तभी याद आती है। नहीं तो क्या पूरा दिन याद करते हो, मैं फ़लानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे ही ना, मैं रीढ़ की हड्डी हूँ, कभी बोलते हो? नहीं बोलते हो। पर जब दुखती है तब याद आता है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। समझ में आया? ये जो दिख रहा है ना पूरा जीता जागता ये शरीर, ये जो चल रहा है, ये किसके दम से चल रहा है? ये आपकी बोन के दम से चल रहा है, जो कि बोन आपके शरीर के अंदर छपी हुई है। इसलिए जो संसार चल रहा है, जो आप चल रहे हो, वो बोन की वजह से चल रहा है। जो बोन हमारा परमपिता परमात्मा है, वो चाहे तो 1 सेकंड में प्रकृति को ऑर्डर करे कि चलो झाड़ू लगा दो, कर सकता है। ये बोन की कमाल है, पूरी सृष्टि का बोन। बाबा से पूछा, बाबा अंत में सबको साक्षात्कार होगा क्या? तो बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल होगा, सबको साक्षात्कार होगा, हर धर्म की आत्मा को साक्षात्कार होगा। तो बच्चों ने कहा, आज मुरली में बाबा ने कहा कि जो अंत तक बाबा का हाथ साथ पकड़ेंगे उनको ही। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण बच्चों के लिए, ये उनको साक्षात्कार माना जब दुख की, पीड़ा की, तकलीफ़ की चारों तरफ हाहाकार मचेगी ना, उनको बाबा वतन में बिठा के आराम से कराएंगे, इनका शरीर सेफ रहेगा। ठीक है, जब तक इस शरीर के लिए कार्य जब तक बचेगा, उनको दुख की फीलिंग नहीं आएगी, मस्त बाबा की याद में उड़ते रहेंगे। बाकी ऐसा साक्षात्कार कैसा? अपने कर्मों से लेकर के और विराट रूप का साक्षात्कार वो हर किसी को होगा। साक्षात्कार क्या ऐसे आँखों से दिखाई देगा, इसलिए तो पूरी सारी दुनिया एक तरफ भागेगी, नहीं तो कैसे भागेगी? सोचो, ये समय भी आएगा, लेकिन आप तो भाग्यशाली हो जो संसार को विराट रूप का साक्षात्कार कराने वाला आपसे बात करता है ना? संसार को विराट रूप का साक्षात्कार कराने वाला आपसे बात करता है। बड़ी वंडरफुल बात है। अपन तो सोचते हैं कि कितने भाग्यशाली हो। अपन कैसे भाग्यशाली होंगे? आदि में जिसके अंदर आएगा वो कैसे बात करेगा? आप बैठ कर के बात करने का मज़ा लेते हो, सवाल जवाब करते हो, अपन कैसे करेगा? अपन का तो बस एक ही रास्ता है, वतन, वहीं बैठ कर के बातचीत होती है। ऐसे आमने सामने बात करने का सौभाग्य देखो आप बच्चों को मिला है। ठीक है, इसलिए खुशी में रहो, नाचते रहो। मुझे मिला कौन है? सोचो, जिनकी हड्डी सलामत होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो सोचो। मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, एकदम ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टूट जाती है तो फिर दुख होता है। तो ऐसा नहीं कि अपने आप को बोल बोल के हम करें, तो ये तो मतलब बाबा को तोड़ना हुआ। बाबा क्या बोलेगा? ठीक है, जाओ कर लो। फिर बच्चों ने कहा, बाबा कहते हैं
भारत के कुंभकर्ण को विदेशी जगाएंगे। तो लास्ट में विदेशी भी दौड़ेंगे। बाबा ने कहा दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। अभी देखना थोड़े ही समय में कैसे कैसे भाग भाग के आएंगे। वहाँ से आवाज़ करेंगे, भारतवासी कुंभकर्णों उठ जाओ, जाग जाओ, आपकी धरनी पर भगवान आया है और आप सोए पड़े हो। यह अंतिम समय का रोल चलेगा। अभी तो विदेश की लहर नहीं हुई है, अभी तो विदेश की लहर फैली नहीं है। जब विदेश की लहर फैलेगी तब देखना। अच्छा बच्चों, क्योंकि वर्तमान समय बाप के कर्तव्य की जो स्पीड है वो फुल स्पीड में है। पहले छुक छुक गाड़ी थी कोयले वाली, है ना। कैसी गाड़ी थी? कोयले वाली। डालते जाओ, कोयला डालते जाओ, अच्छे से धुआं छोड़ती जाती है। और अभी सुपर फास्ट है, वंदे मातरम। वंदे मातरम है ना। आपकी ट्रेन भी निकल गई सबसे हाई स्पीड वाली। कौन सी? वंदे भारत। मतलब इसका मतलब अंतिम समय आ गया है कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड जो 10 घंटे में कवर करती है वो 1 घंटे में कवर कर रही है। तो इसकी स्पीड देखो कितनी होगी। अच्छा बच्चों, सब ठीक हो? लो टोली दे दो और सभी बच्चे अपना नाश्ता कर लो। अब आपने नाश्ते के लिए बोला था, चलो आज तो अपन आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन समय से नाश्ता करना, ठीक है। बाहर का नहीं खाना। बाहर का भोजन खाने से बीमारी आती है। कोई भी भोजन, या तो ज्ञान का या तो स्थूल भोजन, ठीक है, याद रखना। फिर छुड़ाना भी आता है बाबा को। कैसे? आप सोचो कोई बीमारी आ गई तो क्या करेंगे? छोड़ना पड़ेगा ना, चाहे मजबूरी से सही, छोड़ना तो पड़ेगा। वाह बच्चे वाह।